क्या क्या मुसीबतें आई आपने जो आपको धर्म छोड़ना पड़ा, ऐसी क्या बात है? बिरादरी का अगर ब्याह हो रहा है वो अपनी बिरादरी के गाने बजाओ, कोई हमें आपत्ति थोड़ी नहीं है। हमने किसी का, आप बताओ, आज तक इतना बड़ा इतिहास हो गया है, हमने किसी आदमी को आपत्ति जताई हो, किसी आदमी का विरोध किया हो, किसी जाति धर्म को गाली देते हो, उल्टे लोग हमें ही गाली देते हैं। बिल्कुल, देख परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। अच्छा, क्या मकसद है आपका? मकसद यही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाने के। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए कितना बलिदान किया है। उन्होंने अपने बच्चों तक की बलिदान कर दिया हमारे लिए। क्या हम एक दिन का समय नहीं निकाल सकते? और बाबा साहब का संदेश में पूरे देश के आज पूरे संसार में फैलाना चाहते हैं कि बाबा साहब का नाम हो पूरे देश में, पूरे संसार में। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कई बार डीजे बजने पर, यानी कि जातिगत जो है गाने बजने पर विवाद भी हुआ है, उसको लेकर क्या कहोगे? जी, ये तो छोटी मानसिकता के लोग हैं जो विवाद करते हैं। वाकई आप देख लो, कोई भी चुनाव मुद्दा होता है उसमें हमें हिंदू बता दिया जाता है। अगर हमारी कोई भी शोभा यात्रा हो या बहन बेटी का शादी हो तो उसमें हमें छोटी जाति का बता दिया जाता है, तो इसलिए ही वाद विवाद होता है। अच्छा, क्या इतिहास रहा अपनी जाति का? हमारी जाति में बड़े बड़े सूरमा हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो आप सब जानते हो, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है। अम्बेडकर साहब के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? अम्बेडकर साहब के यही सोचते हैं कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हमारे संसार में ये जो दिन है वे हमें कभी नहीं आते। हम वही दबे कुचले रह जाते अगर बाबा साहब नहीं होते। आज़ादी क्या, आज़ादी तो देखो 1947 में मिली है और उससे पहले हमारा 3000 साल तक हमारा शोषण हुआ है। उसके बारे में आप देखो पीछे, हमें तो 1947 में तो जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है उसमें ही हमें थोड़ा सा वो मिला है साहस। अच्छा, पहलगांव में इतनी बड़ी घटना घट गई, उसमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया, मतलब ऐसा कर रहे हैं कुछ ऐसा? जी, पहलगांव में जो वो है वो आतंकवादी है। आतंकवादी ने ही लोगों को पूछा है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, तो हिंदू ही बताया है तो उनकी मौत होगी। वहाँ पे कोई जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं था, किसी की जात बिरादरी देखकर किसी पे गोली नहीं चलाई गई है, सिर्फ धर्म को ही देख के गोली चलाई गई है। और मैं यही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी हिंदू हैं। अगर आप हमारे साथ हो तो हम भी आपके साथ हैं, अगर आप भी हमारा साथ छोड़ दोगे तो हम ही कब तक तुम्हारा साथ देंगे। अच्छा, आप हिंदू हो? हिंदू है, मेरा नाम डिप्टी जाटव है, ग्राम मीरपुर हिंदू। लेकिन कुछ जाटव समाज के लोग जो है ना, आपने आपको मानते नहीं शायद, है ना मेरे साथ? जी, मानने को क्या, जब लोग ही कह देते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो तो कौन क्या करेगा? कोई आदमी 1-2 बार सुनेगा, 10 बार सुनेगा तो फिर क्या करेगा? फिर वो उसे छोड़ ही देगा। जिस चीज़ से हमें नीचाई दिखाई जाती हो, हमें बढ़ना है ऊपर, तो हम उस चीज़ को छोड़ कर ऊपर बढ़ने के प्रयास में है। अच्छा, बहुत सारे जो आपके समाज के लोग हैं बौद्ध धर्म में जा रहे हैं, मतलब ऐसी क्या कारण रही है जो हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध में गए? बौद्ध में सभी को समानता मिली हुई है। हमारे हिंदू धर्म में आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी आप देख सकते हो, कहीं पे जाकर किसी की बहन बेटी की बारात रोक दी जाती है, किसी दलित समाज को मूंछ रखने पर उसके गोली मार दी जाती है, या फिर कोई बुलेट पे चलता है तो उसके गोली मार दी जाती है। ये कब तक कौन सहन करेगा? इससे बढ़िया तो अच्छा यही है कि हिंदू धर्म को छोड़ो और बौद्ध धर्म में चलो, वहाँ सभी की समानता है एक साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से देखा जाए, मतलब हिंदू धर्म इसलिए छोड़ना पड़ा? यही तो कारण है भाई, यही कारण है हमारा हिंदू धर्म को जो छोड़ने का, ये सिर्फ यही कारण है। भेदभाव, ऊंच नीच, अगर ऊंच नीच को आज ये समाप्त कर देंगे। हमने तो जब हमारे पीछे भी अगर हिंदू धर्म पे कोई भी आपत्ति आई है तो हम ही बढ़ चढ़ कर सहयोग करा है, हमने ही बचाया है। तो आप बौद्ध धर्म में क्यों गए? मतलब और भी बहुत सारे धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है। जैसे कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभी धर्मों की शिक्षा पढ़ी थी, तो उन्हें बौद्ध धर्म में ही ऐसा ही कुछ उन्होंने अट्रैक्ट करा बौद्ध धर्म से ही, बौद्ध धर्म में उन्हें अच्छा लगा, तो इसलिए हम भी बौद्ध धर्म की ओर भी थोड़ा सा अग्रसर होने की आगे को चल रहे हैं। पर हमारा क्षेत्र, लोनी क्षेत्र, गाजियाबाद क्षेत्र है, ये बहुत बढ़िया क्षेत्र है। यहाँ ना तो हमारा हिंदू खतरे में है, ना ही मुसलमान खतरे में, ना ही दलित समाज कोई खतरे में, कोई नहीं। यहाँ सब समानता की नज़र से देखा जाता है हमारे लोनी समाज में। अच्छा, तो ये यात्रा आज आपने निकाली है, इतने सारे लोग हैं इसमें, बुलेट है, गाड़ी है, और मेरे सामने एक गाड़ी मैंने गुर्जर समाज से भी देखी है ना जी। तो इस यात्रा का मकसद क्या है? आज खास दिन है कुछ?
आज खार दिन ये 14 अप्रैल को निकालनी थी हमारी, 14 तारीख को हमारी परमिशन नहीं हो पाई, तो आज हमारी 27 तारीख को परमिशन हुई थी। तो आज हमारे साथ तो गुज्जर समाज, हर समाज का जो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी आओ, सबकी रिस्पेक्ट है हमारे यहाँ पर आने पर। अच्छा जी जी। तो मतलब गुज्जर समाज प्यार से रहते हैं जी, कोई भी आओ, कोई भी किसी भी बिरादरी का हो, हमने कभी किसी बिरादरी का विरोध नहीं किया। हम सिर्फ विरोध करते हैं जो उनकी सोच है, छोटी सोच है, सिर्फ हम उनका ही विरोध करते हैं। हम किसी वैसे किसी अच्छा भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डिप्टी जाटव है। डिप्टी जाटव। डिप्टी जी भाई, ये डिप्टी जाटव भाई है। अच्छा, ये बात बताइए भाई, मैं खास जानकारी लेता हूँ, मैं इंटरव्यू ऐसे मैंने गाड़ी रोकी और आपसे बातचीत करने के लिए आ गया। तो आपके जो धर्म में क्या क्या मुसीबतें आई आपने, जो आपको धर्म छोड़ना पड़ा, ऐसी क्या बात है? धर्म छोड़ने का यही एक कारण है, ऊंच नीच जहाँ पर होएगी और कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति जा रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया जाएगा और दूसरे व्यक्ति को सम्मान दिया जाएगा। चाहे हम धर्म स्थल पर जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे जाके भेदभाव होएगा तो कौन कब तक झेल लेगा? एक बार 10 बार कोई आदमी विरोध झेल सकता है, पर पूरी जिंदगी, पूरा एक पीढ़ी झेल सकता है, कोई पूरी पीढ़ी नहीं झेल सकता ये विरोध। यानी कुल मिला के है कि भी आपको हिंदू धर्म में मान सम्मान नहीं मिला, इसलिए आपने धर्म छोड़ना पड़ा। जी, सिर्फ यही कारण है। अगर आप मान सम्मान दोगे, हम भी मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, भगवान भी हमें मानते हैं, नहीं मानते वो भगवान को पता है, पर हम मानते हैं। पर जो छोटी मानसिकता के लोग हैं वो तो नहीं मानने दे रहे हमें, वो हमें जाने से रोकते हैं। कोई भगवान नहीं तो भगवान ने हमें नु कही कि आप वहाँ मंदिर में जाओ या मत जाओ, उससे कोई भगवान का कोई विरोध रहा ही नहीं है। सिर्फ जो धर्म के ठेकेदार है, सिर्फ विरोध उनका ही रहता है। अच्छा, जो धर्म के ठेकेदार है वो इस तरीके की जो बात करते हैं। भगवान ने, आप राम को देख लो, राम ने कभी सबरी के झूठे बेर खाए थे। कीर्तन जी ने सूत पुत्र जिसको कह के लज्जित किया गया, उसके बड़ी अच्छी गाट अच्छा, इसमें कौन कौन से एरिया के लोग जो है यात्रा में शामिल हो रहे हैं? हमारी यात्रा में हमारे 66 गांव लगते हैं लोनी क्षेत्र में। सभी गांव के से 2, 4, 10 आदमी हर गांव से आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, गाजियाबाद से भी आ रहे हैं, हमारे हरियाणा से भी आ रहे हैं। जैसे हमारी जानकारी है, लोग आ रहे हैं हमारे से जो प्यार करते हैं। हमारी भीम आर्मी है लोनी से। अच्छा, आपको धर्म में कुछ हिंदू धर्म का कोई अपनाते नहीं, मतलब कोई भी त्योहार वगैरह? हिंदू धर्म का हम बनाते हैं भाई, हम बनाते हैं, बनाना भी चाहते हैं, आगे भी बनाना चाहते हैं, पर लोग विरोध करते हैं उस चीज़ का। तो उससे ही आदमी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, कोई आदमी कब तक विरोध होगा? आप मंदिर में गए हो कभी? मंदिर जाता हूँ मैं, मेरे पे अंगूठी पैर रखी है, ये भी ओम की है। मेरे को भगवान से कोई एलर्जी नहीं, मैं जाता हूँ। जिस दिन मुझे कोई रोक देगा मैं उस दिन जाना बंद कर दूंगा। अच्छा, आस्था है मतलब अपनी? आस्था है भाई, भगवान से आस्था है। जो धर्म के ठेकेदार हैं उनसे कोई आस्था नहीं है, हमें भगवान से आस्था है। हम उसके आगे हाथ जोड़ते हैं, परम पिता परमात्मा से। अच्छा भाई, वहाँ आपने पता है जात पूछ करके नहीं गोली मारी, धर्म पूछ करके मारी है? जी जी, वहाँ पे कोई जाति धर्म कहीं कुछ है ही नहीं। आप अगर विदेश में जाओगे, वहाँ जात बिरादरी कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ लोग ये पूछते हैं आप कहाँ से आए हो? जी हम इंडियन हैं, तो यही होता है। तो भाई देख सकते हैं, डिप्टी भाई है, डिप्टी जाटव, अपनी जाति को गर्व से कहते हैं, वही जाटव है। कोई भी हो उसमें, तो कोई भी किसी भी बिरादरी का अपनी बिरादरी पे सभी गर्व होता है। आप किसी और बिरादरी को ले लो, किसी और बिरादरी का कोई इंसान है, हर बिरादरी को, हर व्यक्ति को अपनी बिरादरी पे गर्व होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे आपने अपने समाज के गाने बजा रखे हैं और सभी बजाते हैं, तो कई बार हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मेरठ में कई बार विवाद होया, शादियों में जैसे बजा देते हैं गाने, तो दूसरे समाज के लोग विरोध करते हैं। उस चीज़ को लेकर क्या कहोगे? उस चीज़ को मैं यही लेता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के है, अगर किसी व्यक्ति की बारात लिकट है, तो वो सिर्फ एक ही समाज की बारात लिकट है। अगर किसी जाटव समाज की लिकट है, तो जाटव के गाना बज रहा है, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कोई दूसरी बिरादरी का अगर ब्याह हो रहा है, वो अपनी बिरादरी के गाने बजाओ, कोई हमें आपत्ति थोड़ी नहीं है। हमने किसी का, आप बताओ, आज तक इतना बड़ा इतिहास हो गया है, हमने किसी आदमी को आपत्ति जताई हो, किसी आदमी का विरोध किया हो, किसी जाति धर्म को गाली देते हो? उल्टे लोग हमें ही गाली देते हैं। बिल्कुल, देखो भाई, ये भाई डिप्टी जाटव है और अपनी जाति को गर्व से कहते हैं। और इनकी यात्रा चल रही थी आज, भीमराव अम्बेडकर की उसमें तस्वीर थी, और बौद्ध धर्म के जो बुद्ध हुए हैं, है ना, उनकी भी तस्वीर उसमें मौजूद थी। तो भाई छोटी सी क्लिप में बनाई है, यहाँ से जा रहा था तो सोचा काफिले की मैं कवरेज करूँ और भाई से बातचीत करूँ। भाई से मिला, ये इनसे मिला। आप लोनी से हो? मैं मीरपुर हिंदू से हूँ। मीरपुर से। अच्छा, मीरपुर से। चलो, आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे जो भाई हिंदू धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहे हैं। बहुत सारे मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।